किसी स्त्री की एक अंग पढ़ना सीख लो, क्योंकि उसी अंग के माध्यम से वो खुद तुम्हें कह रही होती है कि अब तुम मुझे छोड़ो मत, खा जाओ। दोस्तों, हर पुरुष जानना चाहता है महिलाएं क्या चाहती हैं, वो कब आकर्षित होती है, कब रुकती है, कब आगे बढ़ती है। लेकिन सच ये है, स्त्री शब्दों में कम, संकेतों में ज़्यादा बोलती है। और अगर तुमने उसकी एक चीज़ पढ़ना सीख लिया तो वो खुद तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम्हें खोना नहीं चाहती। ध्यान से सुनो, ये कोई सस्ता राज नहीं है, ये मनोविज्ञान है, ये अवचेतन संकेतों का खेल है। अक्सर लोग आंखों पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग चाल पर, कुछ आवाज़ पर, लेकिन असली संकेत अक्सर वहाँ छिपा होता है जहाँ लोग आखिर में देखते हैं। अब सोचो, तुम उससे बात कर रहे हो, वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रही है, शब्द साधारण है, मुस्कान हल्की है, लेकिन अचानक एक सेकंड के लिए वो चुप हो जाती है। चेहरा शांत है, आंखें स्थिर हैं और वो खुद को रोकती हुई सी लगती है। ये वही पल है जब भावनाएं भीतर उठती हैं पर बाहर आने से पहले एक दीवार से टकराती हैं। वो हल्का सा सिर झुकाती है, नजर एक पल के लिए नीचे जाती है और वहां बहुत सूक्ष्म बदलाव आता है। वो खुद को संयमित करती है, जैसे भीतर कुछ कह रहा हो, संभल जाओ। ये आकर्षण का सबसे खतरनाक चरण होता है। क्यों? क्योंकि ये घोषित नहीं होता, ये फुसफुसाता है। अब ध्यान दो, जब स्त्री सच में सहज होती है तो उसका शरीर सख्त नहीं रहता, कंधे ढीले पड़ते हैं, आवाज नर्म होती है और चेहरा कठोर नहीं रहता। लेकिन एक जगह है जहां सबसे पहले नरमी आती है, एक जगह जहां दिमाग की हलचल सबसे जल्दी दिखती है। और अगर तुमने उस जगह को पढ़ लिया तो तुम्हें कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हें चाहती है या नहीं, क्योंकि वो चीज़ हमेशा खुलकर सामने नहीं आती। वो आधे सेकंड के लिए दिखती है, फिर गायब हो जाती है, और वही आधा सेकंड पूरी कहानी कह देता है। जब वो तुम्हें सुन रही होती है और अचानक उसकी सांस हल्की सी गहरी होती है, जब वो मुस्कुराती है लेकिन मुस्कान आंखों से पहले कहीं और नर्म होती है, जब वो खुद को संयमित करते हुए हल्का सा दबाव बनाती है, वो जगह है उसके होंठ। हाँ, आंखें दिशा देती हैं लेकिन होंठ निर्णय बताते हैं। जब आकर्षण बढ़ता है तो होंठों में हल्की नरमी आती है, वे टाइट नहीं रहते, उनमें गर्माहट आती है। कभी हल्का दबना, कभी हल्का खुलना, कभी बिना वजह मुस्कान रुक जाना। ये सब संकेत हैं कि भीतर कुछ चल रहा है। और याद रखो, होंठ सबसे संवेदनशील हिस्सा है, दिमाग का बड़ा हिस्सा उनसे जुड़ा है। इसलिए जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो प्रतिक्रिया वहीं दिखती है। लेकिन अगर वो असहज है तो होंठ सख्त हो जाते हैं, लाइन बन जाती है, मुस्कान कृत्रिम हो जाती है। यही फर्क है। अगर नरमी है तो संभावना है, अगर कसाव है तो सीमा है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी संकेत का मतलब इजाजत नहीं होता। इजाजत शब्दों में होती है, सम्मान व्यवहार में। लेकिन अगर तुमने होंठों की भाषा समझ ली तो तुम्हें पीछा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि असली आकर्षण पीछा करवाता नहीं, रोकता है। वो खुद तुम्हारे पास ठहरती है, वो खुद बातचीत लंबी करती है, वो खुद दूरी कम करती है। और तब तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी खामोश भाषा पहले ही कह चुकी होती है, रुको। और जो रुकना सीख गया वही जीत गया। दोस्तों, अब बात करते हैं होंठों की 5 हरकतें जो बता देंगी वो क्या चाहती है। आपने लोगों को मुस्कुराते देखा है, आपने लोगों को बातें करते देखा है, आपने आंखों में चमक भी देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी किसी के होंठों को पढ़ने की कोशिश की है? नहीं, देखना नहीं, पढ़ना। क्योंकि इंसान जब झूठ बोलता है तो शब्द बदल सकता है, चेहरा संभाल सकता है, आंखें घुमा सकता है, लेकिन होंठ अक्सर सच्चाई की झलक दे देते हैं। आज हम किसी हल्की बात की नहीं, बल्कि उस गहरे मनोवैज्ञानिक विज्ञान की बात करेंगे जो बताता है कि आकर्षण, झिझक, डर, दबा हुआ भाव, यहाँ तक कि अनकहा इरादा भी सबसे पहले होंठों में हलचल पैदा करता है। मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा है सेंसरी कॉर्टेक्स।
यही हिस्सा शरीर के अलग अलग भागों को संवेदना देता है। और हैरानी की बात यह है कि होठों का प्रतिनिधित्व इस हिस्से में बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिमाग होठों को बहुत महत्व देता है। इसलिए जब भी भावनाएं तेज होती हैं, तनाव, आकर्षण, असहजता, उत्साह, उनकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर होठों पर दिखाई देती है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई व्यक्ति अचानक घबरा जाता है तो उसके होंठ सूख जाते हैं। वो हल्का सा जीभ फेरता है या होंठ दबा लेता है। ये शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी में आकर्षण महसूस करे तो क्या उसका शरीर शांत रहेगा? नहीं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज होगी, रक्त संचार बढ़ेगा, सांस की गति बदलेगी और इन सब का सूक्ष्म असर सबसे पहले होंठों पर दिखेगा। कभी कभी हल्की लालिमा, कभी हल्का सूखापन, कभी अनजाने में होंठों को छूना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग एक इशारे को पूरा सच मान लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है, एक संकेत कभी पर्याप्त नहीं होता। पैटर्न देखो, निरंतरता देखो। अब एक रोचक बात समझो। जब कोई व्यक्ति किसी को ध्यान से सुन रहा होता है और उसके होंठ हल्के खुले होते हैं, तो ये इंटेंस अटेंशन का संकेत हो सकता है। ये शरीर का अनकॉन्शियस मोड है, जैसे दिमाग कह रहा हो, मैं पूरी तरह तुम्हारी बात में डूबा हूं। लेकिन अगर वही जेस्चर साथ में गहरी नज़र और हल्की मुस्कान के साथ हो, तो ये भावनात्मक रुचि का संकेत भी हो सकता है। अब बात करते हैं लिप पॉज की। आपने देखा होगा, कभी कभी बातचीत में अचानक एक छोटा सा ठहराव आता है। सामने वाला कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, होंठ भींच लेता है, फिर हल्का मुस्कुरा देता है। ये वो क्षण है जब दिमाग शब्दों को रोक रहा होता है। ये संकेत हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाहता था, पर खुद को नियंत्रित कर लिया। कभी ये आकर्षण होता है, कभी ये असमंजस। अब आते हैं आधी मुस्कान पर। पूरी मुस्कान में आंखें शामिल होती हैं, चेहरा नरम पड़ जाता है, गाल ऊपर उठते हैं। लेकिन आधी मुस्कान, जहां होंठ का एक किनारा हल्का ऊपर उठता है, वो शरारत, फ्लर्ट या कभी कभी डोमिनेंस का संकेत हो सकता है। अगर साथ में आंखें गर्म हों तो ये प्लेफुल रुचि है। अगर आंखें ठंडी हों तो ये व्यंग्य भी हो सकता है। अब एक गहरा संकेत, जब कोई व्यक्ति बार बार होंठ दबाता है, ये सेल्फ कंट्रोल का संकेत है। जैसे दिमाग कह रहा हो, जो महसूस कर रहा हूं उसे अभी बाहर मत आने दो। अगर ये जेस्चर आपको देखकर बार बार दोहराया जाए तो समझिए कि भीतर कुछ चल रहा है। लेकिन फिर वही बात, हर व्यक्ति की आदत अलग होती है, इसलिए संदर्भ सबसे ज़रूरी है। अब एक और सटल चीज़, कभी आपने नोटिस किया है कि कोई व्यक्ति आपको सुनते समय हल्का सा सिर झुकाकर होंठों पर ध्यान देता है? ये इंटीमेसी ट्रायंगल का हिस्सा हो सकता है। आँख, आँख, होंठ। ये पैटर्न तब बनता है जब दिमाग सामने वाले व्यक्ति को केवल शब्दों से नहीं, पूरी उपस्थिति से महसूस कर रहा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये गारंटी नहीं है, ये संभावना है। सबसे खतरनाक भ्रम क्या है? ये मान लेना कि अगर किसी ने होठों को छुआ या हल्का काटा तो वो निश्चित रूप से संबंध चाहता है। नहीं, कई बार ये सिर्फ नर्वस हैबिट होती है। इसलिए असली पढ़ाई क्या है? 3 चीज़ें देखो: नज़र की निरंतरता, शरीर की दिशा और व्यवहार की स्थिरता। अगर व्यक्ति आपकी ओर मुड़ा हो, नज़र स्थिर रखे और मुस्कान आंखों तक पहुंचे, तो ये जेन्युइन कंफर्ट हो सकता है। अगर व्यक्ति बार बार दूरी बनाए, नज़र हटाए या होंठ टाइट रखे, तो ये बाउंड्री का संकेत है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, होंठ संकेत देते हैं, निर्णय नहीं। आकर्षण की असली भाषा सुरक्षा और सम्मान है। कोई भी व्यक्ति तभी सहज रूप से मुस्कुराता है जब वो सुरक्षित महसूस करता है। तभी होंठ नरम पड़ते हैं, तभी मुस्कान सच्ची होती है। और याद रखिए, सबसे प्रभावशाली इंसान वो नहीं जो संकेत देखकर आगे बढ़ जाए, बल्कि वो है जो संकेत समझकर भी सीमाओं का सम्मान करे। क्योंकि परिपक्वता का मतलब है भावना पढ़ना, पर दबाव न बनाना। होंठ सच बोलते हैं, लेकिन आधा सच। बाकी आधा सच व्यक्ति की नीयत, शब्द और निरंतर व्यवहार में छिपा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ शब्द मत सुनो, चेहरा मत पढ़ो, होठों की सूक्ष्म हरकतें देखो, ठहराव देखो, नरमी देखो, कसाव देखो और फिर खुद से पूछो,
क्या ये सहजता है या सिर्फ औपचारिकता? क्योंकि असली आकर्षण चिल्लाता नहीं, वो हल्के से मुस्कुराता है, और उस मुस्कान में होठों की गर्माहट सब कुछ कह देती है। लेकिन अंतिम सच ये है, किसी को पढ़ने से पहले खुद को स्थिर करो, क्योंकि बेचैन मन हर संकेत में इच्छा देखता है और शांत मन सिर्फ सच देखता है। अगर आप सच में लोगों को पढ़ना सीख गए तो आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कब मुस्कान सच्ची है, कब होठों में झिझक है और कब दूरी ज़रूरी है। यही है लिप साइकोलॉजी का असली रहस्य। और याद रखिए, सम्मान से बड़ा कोई आकर्षण नहीं।